की सूची के अनुसार हम आप पहुंच चुके हैं जो 8वां पॉइंट पे। तो वो पॉइंट को होने से पहले मैं आज के जो वक्ता और जो सभापति थे उनको एक हमारे प्रशासक द्वारा एक टोकन ऑफ ब्लड के तौर पे यहाँ में दिया जा रहा है, तो उसको मैं अनुरोध करूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम पर पधारे हुए आज के अतिथि बौद्ध संस्कृति संरक्षण सभा के सचिव जी और इस सभा के सलाहकार जी और आदरणीय प्रशासक महोदय, सामान्य अनुशासक जी, अथवा मुख्य पुजारी जी और इस स्कूल के शिक्षक प्रभारी जी तथा सभी गुरुजन एवं वरिष्ठ विजनों और प्यारे सभी छात्रों, आप सभी को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन और आदरपूर्वक नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ कि एक संगोष्ठी की प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका विषय है पर्यावरण। आज हम पर्यावरण के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि इस चित्र पर एक सुंदर पर्यावरण दिखाया जा रहा है जहाँ से स्वच्छ पानी बह रहा है। अब हम जानेंगे पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बनते हैं, पारी और आवरण। पारी माने चारों ओर और आवरण चारों ओर से घेरे हुए। मुख्य तौर पर कहा जाए तो किसी भी जीव प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का निशान है। पर्यावरण के दो प्रकार बताए जा सकते हैं, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। अब हम इन दो पर्यावरण के बारे में जानेंगे। तो पहला प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? यानी भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनते हैं। इसमें प्रकृति पर पाए जाने वाले जीव तथा अजीवीय तथा दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। दूसरा मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण वह है जिसमें मानवीय व मानव के परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं होती है, जैसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, आर्थिक कार्यालय, राजनीतिक कार्यालय आदि। अब हम जानेंगे प्रकृति और हमारे जीवन। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मनुष्य एक पल भी इसके बगैर नहीं रह सकता। यह हरे भरे पेड़ पौधे हमारे जीवन का अंग है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्राचीन काल में मनुष्य अपने चारों ओर एक सुंदर प्रकृति को सहेज कर रखता था। मनुष्य व जीवन बहुत सीधा साधा और सरल था। वह अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करता था और साथ ही अपने आसपास के पेड़ पौधों की भी पूरी लगन से देखभाल करता था। उसे चारों ओर से एक स्वच्छ वातावरण रहता था। परंतु धीरे धीरे समय बदला और मनुष्य ने अपनी जीवन में नए नए आविष्कारों से न जाने कितनी उपलब्धि हासिल कर ली। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, मिल आदि बन गई और इन सब उपलब्धियों के कारण साथ अपने अनजाने वह प्रकृति हम देखते हैं कि पहले जिस प्रकार वन होते थे, चारों ओर एक प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता था, आज लोग उसी प्रकृति को नष्ट करने जा रहे हैं। हर जहां पर भी घने वृक्ष है, उन्हें काट कर वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है। घने जंगलों को काटकर फैक्ट्रियां में बन रही है। फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है उससे हवा को प्रदूषित कर वायु प्रदूषण फैल रही है। इसी प्रकार यातायात के साधनों से जो पॉल्यूशन फैल रहा है वह एक चिंता का विषय बन चुका है। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मनुष्य को इस विषय पर गंभीर रूप से विचार करना होगा कि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना है। पर्यावरण के लिए हम सभी को ही जागरूक होने की आवश्यकता है। अपने आसपास जहां संभव हो वृक्ष रोपण करें, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाइए। पर्यावरण को बचाने के लिए हमको साफ सफाई का भी काफी ध्यान रखना चाहिए। कई लोग जहां मन आए वहां कचरा फेंक देते हैं, फिर चाहे वो सड़क हो या अपनी घर की आसपास। यह बिल्कुल गलत है। इस तरह गंदगी फैलने अनेक बीमारियां फैलती है जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। प्लास्टिक की थैली से गंदगी और प्रदूषण फैल रहा है, वह एक चिंता का विषय बन चुका है क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। आज व्यक्ति एक स्थान से दूसरी स्थान पर बड़ी कम समय में पहुंच जाते हैं।
क्योंकि आज अनेक प्रकार के वाहन मौजूद है और इसका विकास और तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही इन वाहनों के लिए निकलने वाली धुएं के कारण हमारे पर्यावरण भी तेजी से प्रदूषित हो रहा है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं आज, और उन्होंने स्वच्छ अभियान के द्वारा उन्होंने देश में जो क्रांति लाई है वह बहुत सराहनीय है। अब हम जानेंगे कि पर्यावरण से हमें क्या लाभ होता है। तो पर्यावरण से सबसे अच्छा लाभ यह है कि ये हमें स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं, जो मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसे हम विस्तार से देखते हैं और जानते हैं। पहला, जलवायु नियम, अंग्रेजी में इसे क्लाइमेट रेगुलेशन कहते हैं। यह पर्यावरण कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण और पौधे द्वारा ऑक्सीजन के उपदान को माध्यम से पृथ्वी की जलवायु को नियमित करने में मदद करते हैं। दूसरा, स्वच्छ हवा और पानी, एक स्वस्थ वातावरण स्वच्छ हवा और पानी प्रदान करने में मदद करता है, जो मनुष्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, लकड़ी और खनिज प्रदान करता है। चौथा, मनोरंजन और विश्राम, पर्यावरण बाहरी मनोरंजन और विश्राम के स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। पांचवा, बेहतर वायु गुणवत्ता, वृक्ष को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वे न केवल हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि वे मनुष्य के लिए हानिकारक कई प्रदूषित की हवा को भी साफ कराता है। अब हम जानेंगे कि पर्यावरण से हमें क्या हानि होता है। बाढ़, अक्सर हम देखा जाता है कि यहाँ बाढ़ की समस्या बहुत है। अब हम बाढ़ की समस्या क्या होता है वो जानेंगे। हमारे देश में अनेक राज्य है जिसमें कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़ की समस्या होती है। लाखों मकान डूब जाते हैं, खेती नष्ट हो जाती है तथा पशुपालन की जरी हानि होती है। बाढ़ के प्रति वर्ष अरबों रुपयों की हानि होती है। भूख से ग्रस्त लोगों को देखकर कठोर हृदय के व्यक्ति के मन में भी संवेदना जागृत होती है। बाढ़ की समस्या से मुक्ति तो पाई नहीं जा सकती, परंतु प्रशासन चाहिए तो इस समस्या को काफी कम किया जा सकता है। दूसरा, बदलता मौसम चक्र, वातावरण अयामान्य होने के कारण इससे समस्त पृथ्वी का वायुमंडल का गर्म हो जाना, मौसम का एकदम बदल जाना, जैसे गर्मी में भयंकर गर्मी होना और सर्दी में भयंकर सर्दी हो जाना, समय पर वर्षा न होना, ग्लेशियर का अचानक पिघलना और अनेक प्रकार की बीमारियां का जन्म तथा पृथ्वी के असर मिलन। तीसरा, हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग, धरती के वातावरण में तापमान की लगातार हो रही है बढ़ोतरी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वायुमंडल के तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। पृथ्वी का एक निरंतर बढ़ता तापमान मानव जाति के लिए किसी संकट से कम नहीं। एक तरफ जिससे जहां जीव जंतु को खतरा है, वही दूसरी और बर्फ का पिघलना निरंतर जारी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से न केवल उत्तरी ध्रुव बल्कि दक्षिणी ध्रुव का भी तापमान बढ़ रहा है। इस कारण पर्वतीय क्षेत्र न सिर्फ पर्यावरण संबंधी संतुलन हो रहे हैं, बल्कि लोगों के साथ साथ अन्य जीव जंतु का भी जीवन प्रभावित हो रहे हैं। इसका एक रूप जहां पीने के पानी में समस्या के रूप में आ रहे हैं, वही नदियों में आने वाली बाढ़ की समस्या की देन है। इस समस्या के कारण धरती का तापमान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सन 2100 आने वाले शताब्दी तक प्राकृतिक क्षेत्र का बर्फीला इलाका पूरी तरह बर्फ विहीन हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि हमें अपनी पर्यावरण का कैसे संरक्षण करना चाहिए। जैसे कि आप इस चित्र पर देख सकते हैं कि दूसरी तरफ एक व्यक्ति इस पेड़ को काट रहा है और एक तरफ जो व्यक्ति इस वृक्ष रोपण कर रहा है। अगर हम वृक्ष रोपण करते हैं, हर जहाँ हरियाली होता है, हमें कोई सांस का तकलीफ नहीं होता, और दूसरी तरफ जहाँ एक व्यक्ति इस वृक्ष को काट रहा है तो हर जहाँ सूखा पड़ जाता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि वनों की कटाई को रोका जाना चाहिए। और दूसरा, हर साल हम जंगल की आग के कारण बड़ी संख्या में वन जीवन खो देते हैं, हमें इसका समाधान खोजना चाहिए। तीसरा, प्रदूषण और जनसंख्या को नियंत्रित करें। चौथा, जन जागरूकता पैदा करें। पांचवा, वन रोपण हमारे पेड़ों और जंगलों को बचाने का एक आवश्यक तरीका है। छठवां, हमारे अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक और गंदगी को त्यागना चाहिए। सातवां, हमें अपने पर्यावरण के संबंध में सरकारी द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान ऐसे ही एक निशान का हम एक उदाहरण है। आठवां, बाइक आकार का उपयोग कम से कम करें, जितना संभव हो पैदल चले, इससे आपका स्वास्थ्य भी सचेत रहेगा और
और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का आपका ये कदम सराहनीय होगा। अब हम अंतिम शब्द में पहुंच गए हैं। तो मैंने आज आप सभी को पर्यावरण संबंध जो भी कुछ कहा है, मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसका महत्व को समझा और जाना होगा। पर्यावरण हमारे जीवन की नींव है। हमें पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है, क्योंकि अगर हम इस तरह पर्यावरण को प्रदूषित करते रहे तो शायद आने वाले समय में पृथ्वी पर जीवन की संभावना। अगर आपको पर्यावरण का महत्व से कुछ सीखने को मिला तो आप इसे अपने मित्र और सभी दोस्तों को इसका ज्ञान दें, ताकि वो भी अपना पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने का अपना योगदान दें। धन्यवाद। ये जो क्या है, अब क्या संबोध दे रहा है, वो तो क्या मैसेज दे रहा है, ये पीछे का आप क्या मैसेज देना चाहिए? ये जो गेम जो हम लोग ने स्थित बनाया गया है वो जो पर्यावरण के ऊपर है, ये यह बताता है कि हमें पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ दुनिया में पर्यावरण को महत्वपूर्ण नहीं मानने वाला बहुत लोग है। और इससे ये पता चलता है कि हमें यदि हम पर्यावरण को साफ नहीं रखेगा तो हमारा पानी वाला सब गंदा कर रखेगा तो हम अपना शरीर को भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। और इसलिए इसे साफ सुथरा से रखना चाहिए। यदि साफ सुथरा से रखेगा तो हम खुद भी साफ सुथरा होगा। अच्छा। और इसमें ये बताया गया कि हमें पेड़ वाला नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा पेड़ लगाएगा उतना ही सांसें हवाएं आपको अच्छा मिलेगा। इसलिए पेड़ को नहीं काटना चाहिए, बल्कि पेड़ को लगाना चाहिए। बोले ये चार जो अच्छा, ये कि अगर हम लोग पेड़ वाला नहीं काट के साफ सुथरा से रहेगा तो पर्यावरण सुंदर दिखेगा और उससे हमारा सांस भी हवा अच्छा आएगा और हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा उससे। अच्छा, ये जो और इससे ये बताता है कि यदि हम पर्यावरण को साफ सुथरा नहीं रखेगा और ज्यादा धुआं ऐसे फैलाएगा तो पानी ऊपर में पानी जम जाएगा और पानी ज्यादा होने के कारण और बाहर आने का बहुत चांसेस है। इसलिए यहाँ में बाहर आया वाला ऐसे दिखाया गया है। अच्छा। और इसमें भी पर्यावरण के बारे में बताया गया है, बहुत चीजें हैं जो इसके अंदर लिखा गया है। अच्छा, ये चर्चो और ये पर्यावरण बताया गया है कि एक नेचर बोल के एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय दो तरह का होता है। अच्छा। एक जो ये है कि हम नहीं बनाते हैं उसे, वो अपना आप उग जाता है, जैसे कि जंगल में पेड़ पौधा और पहाड़ पत्थर वाला हो गया। और एक पर्यावरण ऐसे होते हैं जो हम लोग बनाता है, जैसे कि घर वाला हो गया, इमारतें वाला हो गया, यह सब। थैंक यू। ये चार्ट जो ये चार्ट ये कि हम अपना पर्यावरण को साफ सुथरे से रखेगा तो उससे हमें यह लाभ होगा कि हमें उससे अच्छा चीज मिल सकता है और हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें अपना पर्यावरण को बचाना और साफ सुथरा रहना बहुत ही आवश्यकता है। अच्छा, धन्यवाद सभी को धन्यवाद देना चाहिए। मेरा तरफ वो अभी चैट सब लोग अच्छा देखो है वो चैट तो सुंदर बनाए आप लोग तो ये अब बनाए चैट जो सुंदर है। वो सभी जो धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हाँ।
में सरकारी द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए। कानूनों मिशन संभव है उतना पैदल चले, इससे संभव हो पैदल चले, इससे आपका स्वास्थ्य मिला तो आप इसे अपने मित्र को भी बांटें और बांट सकते हैं तो बांटें, ताकि वह भी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अपना योगदान दे। प्रदूषित बोलना है और महत्व है, वो महत्व नहीं है।